Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our chapter number 6, water resources, and we did talk about how important water is. क्या-क्या हमारे पास available sources हैं. Though most of the part of the earth is covered with water, but still the amount of water that is fit for human use is very less. So that is why हमें इसकी importance समझनी है, and by now the type of use that we have taken or the type of use जो हमने water का किया है is something because of which water का degradation, pollution, scarcity, and we are facing all these sort of problems. So in our previous class we did talk about the usage, the utilization of water. We then talked about how to prevent the pollution that is increasing in the water bodies. और फिर हमने पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं कि कैसे prevent करें और कैसे उसको अब solve करें, तो उसमें से first important चीज आती है recycle and reuse of water. This is what we have already discussed till yesterday's class. Now we move on to our next topic, which is watershed management. Now when we come across this term, we need to understand कि actually में what does it mean. Okay, watershed management जो हम बात करते हैं, this is basically हम देखेंगे जब हम efficient use करते हैं. Efficient use जो हमारे पास available वाटर रिसोर्स है, और वाटर रिसोर्स कौन से वाले, सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्स. तो जब हम उसको जितना हमारे पास अवेलेबल है उसको कैसे प्रॉपरली मैनेज करना और फिर कैसे उसको कंजर्व करना. ठीक है. So this is regarding how do we deal with the problems that we are facing regarding the water, and the solution is to manage it properly and conserve both the surface water resources and the ground water resources. इसमें इन्वॉल्व हम बोलेंगे क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. एक तो प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ. रन ऑफ क्या है, ये जो सरफेस स्ट्रीम्स, जब जैसे रेनफॉल होती है, जो स्ट्रीम्स के फॉर्म में जो वाटर का डिस्चार्ज होता है, तो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज डिस्चार्ज इन दीज सरफेस स्ट्रीम्स, इसको रन ऑफ करके हमें कैसे इसको यूसेज में करना है या कैसे रिस्टोर करना है वो देखेंगे. देन स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है कैसे अपना ग्राउंड वाटर का लेवल डे बाय डे क्या हो रहा है, लेवल डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स जो हैं वो कौन से हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए. सो हियर आर few of the you can say ways in which हम जो ग्राउंड वाटर है उसको somewhere restore कर सकते हैं, ये mentioned है. So let us, though in book it is just mentioned around the name, पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. The अलग अलग मेथड जिसके हिसाब से हम ग्राउंड वाटर जो है उसका रिचार्ज हो सकता है वो क्या है. सबसे पहला इन्होंने दिया है पर्कुलेशन टैंक्स. पर्कुलेशन टैंक्स क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक रिजर्वॉयर जैसा बना लेते हैं. ठीक है. सबमर्जिंग काइंड ऑफ सरफेस वाटर बॉडी बना देते हैं, आर्टिफिशियली हमने क्रिएट किया है. और हम ऐसे जनरली एरिया में बनाते हैं जो हाईली परमिएबल लैंड हो. परमिएबल मतलब जिसके थ्रू पानी अंदर जा सके. ठीक है. तो वो क्या होगा, पानी आपने एक समवेयर कर्व जैसा और एक डीप ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जिसके अंदर जो वाटर है, सरफेस रन ऑफ या जो भी बारिश या जिस टाइप से भी पानी हो रहा है वो उसमें क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है. और इकट्ठा होने के बाद क्योंकि वो लैंड ऐसा है कि उसमें डीप जो पानी है वो सिंक इन कर जाएगा, अंदर सीप इन कर जाएगा, तो इसके कारण क्या है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा. ठीक है. तो समवेयर दिस इज आवर पर्कुलेशन टैंक्स, और अर्दन टैंक्स के जैसे, अर्दन डैम्स के जैसे ऑलमोस्ट ये होते हैं. नेक्स्ट आ जाता है अपना, अगर हम देखें रिचार्ज वेल. रिचार्ज वेल क्या होता है, अगेन क्लास आप देखोगे डीप ऐसे वेल जैसा ये लोग डिग कर देते हैं, और इससे क्या होता है, ये भी एक टेक्निक है जिससे डायरेक्ट जो आपका सरफेस वाटर है, यूजेबल वाटर है, वो उसके थ्रू जाके नीचे चला जाएगा क्योंकि वो डीप डिगिन है. तो उसकी बात क्या है, वहां पे ऑब्वियसली जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. तो इससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया, रिचार्ज हो गया. तो दो हमने नाम देखे, पर्कुलेशन टैंक्स एंड रिचार्ज वेल्स.
तो ये तो हो गया हम वाटरशेड मैनेजमेंट को अगर ब्रीफली बात करें कि होता क्या है। और अगर टोटल और ज्यादा डीपली जानना चाहें कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो इसमें इंक्लूड होती है कंजर्वेशन ऑफ ऑब्वियसली जो भी रिसोर्सेज हैं, रीजेनरेशन मतलब उसको रिसाइकल या रीयूज करना, रिस्टोर करना, जुडिशियस यूज मतलब बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस विद इन अ वाटरशेड, उतने एरिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेस्ट यूज करना, उनको कंजर्व करना। तो अगर हम वाटर से रिलेटेड देखें तो सिमिलर इज द केस। वाटरशेड मैनेजमेंट ब्रॉडली अगर हम देखें तो मेन एम होता है कि हमें बैलेंस मेंटेन करना है नेचुरल रिसोर्सेज और सोसाइटी दोनों के बीच में। हमने पढ़ा है इन मेनी ऑफ आवर क्लासेस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कंजर्वेशन, हम हमेशा बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटी के कारण एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं रहा, डिसबैलेंस हो गया है, बैलेंस चेंज हो गया, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम आ गई है। तो यानी इक्विलिब्रियम नया और जिस हिसाब से सारा सिस्टम चलता था वो हमने बैलेंस खराब कर दिया है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का मेन एम यही होता है कि हमें बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन वन हैंड एंड द सोसाइटी ऑन द अदर हैंड, क्योंकि सोसाइटी तो अपनी यूज के लिए रिसोर्सेज तो यूज करेगी ही, बट उनको किस हिसाब से यूज करना चाहिए, दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड एंड दैट इज व्हाट इज टेकन केयर इन द वाटरशेड मैनेजमेंट। और हम वाटरशेड मैनेजमेंट से रिलेटेड कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी डेवलपमेंट की कोशिश कर ले, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक पीपल उसमें अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एनी ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगेन ये चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ मैनेजमेंट या कुछ पॉइंट्स बनाने से इस चीजें सक्सेसफुल नहीं होगी या हम मैनेज नहीं कर पाएंगे until and unless people participate, understand the importance and accordingly deal with certain situations और उसी तरीके से रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो हम ऐसे कुछ वाटरशेड डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टार्ट किए हैं बहुत सारे वाटरशेड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स अपनी कंट्री में, और इनमें से कुछ जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो, कुछ जो ये कुछ तो गवर्नमेंट ने किया और कुछ ऐसे हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने भी इसके लिए काम करना शुरू किया है। एक है सबसे पहला जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, हरियाली। हरियाली वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है इसको। बेसिकली जितना भी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द मॉनिटरी टर्म्स वो प्रोवाइड करती है। और इस हरियाली जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसका मेन एम क्या है? मेन एम है कि रूरल पॉपुलेशन को समझाना है एंड कोशिश करनी है टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज, एफॉरेस्टेशन, यानी जो भी वाटर हम यूज करते हैं उसको इस तरीके से यूज करना है कि वो कंजर्व हो। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट हर लोकल लेवल पे कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको हम बोलेंगे कि स्पॉन्सर तो कर दिया है, पर स्मॉलर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल, विलेज लेवल पे कौन देखेगा कि ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, या ठीक से इसका काम, इस पे काम चल रहा है या नहीं। इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द ग्राम पंचायत, obviously along with the participation of the people. Okay, so I suppose this is again clear to you all. Very simple thing, एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एट द विलेज लेवल, सबको इससे रिलेटेड पार्टिसिपेशन करना है। और ऐसे कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले मीरू मीरू, इजी टू रिमेम्बर, राइमिंग वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है वाटर एंड यू, बिकॉज ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, तो उनके टर्म्स के हिसाब से नीर इज, आई थिंक यू ऑल नो वाटर, एंड नीरू का मतलब वहां पे होता है यू, तो नीरू एंड नीरू करती है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। देन वी हैव वन मोर विच इज एडवरी पानी संसद, ये अलवर राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुआ है। और इन्होंने क्या किया है, दे हैव टेकन अप कंस्ट्रक्शंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है उनसे रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टार्ट हुए हैं इन दीज
जो हमारे ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की। जब हम बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्कुलेशन टैंक्स। आई थिंक मैंने अभी अभी आप सबको समझाया, यू मस्ट बी क्लियर विद दैट कि कैसे जो बेसिकली एक टैंक्स जैसा बना देते हैं ताकि वाटर पर्कुलेट हो एंड ग्राउंड वाटर लेवल का राइज हो। देन वी हैव डग आउट पॉन्ड्स। डग आउट पॉन्ड्स भी ऐसे ही है, सॉइल को एक्सकवेट, सॉइल को समवेयर एक्सकवेट करके ग्राउंड में ऐसी ही जगह बना देते हैं, और जैसे आपने एक्सकवेट किया है, जो आपने मिट्टी और जो पोर्शन आपका निकला है उससे आपने पॉन्ड की एम्बार्कमेंट बना दी, चारों तरफ की बाउंड्री जैसे बना दी, ताकि वो वाटर उसमें क्या रहे, स्टोर रहे। और इसमें जनरली कौन सा वाटर होता है, जो सरफेस रन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, या ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी है। तो इससे भी क्या होता है, कंजर्वेशन हो जाएगी ऑफ द वाटर। इसके अलावा हमारे चेक डैम्स होते हैं। चेक डैम्स हमें पता है, डैम्स बनाए जाते हैं चैनल्स के अराउंड, ताकि जो इंटेंसिव फ्लो होता है या बहुत ज्यादा जो पानी मूव करता है और सेडिमेंट्स भी अपने साथ लेके चला जाता है, तो इन सबको रोकने के लिए और वाटर को कंजर्व करने के लिए, और अगर परमिएबल है सॉइल तो और अच्छा है कि ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा, बाकी वाटर स्टोर होगा। और ये चेक डैम्स भी यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्ट किए गए। डग आउट डैम्स को जोहाट भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो हमने देखा है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जिसके एग्जांपल्स है पर्कुलेशन टैंक, डग आउट पॉन्ड, चेक डैम्स एटसेट्रा, ठीक है। अगेन इसमें किसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, और है पब्लिक पार्टिसिपेशन, बिकॉज ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बट टू टेक केयर ऑफ इट और मेन मोटिव उसके पीछे का समझना इज द वर्क ऑफ द कॉमन पीपल। तमिलनाडु जो है has actually made water harvesting structures in the houses compulsory. If you all remember, हमने पढ़ा था तमिलनाडु में वाटर की स्कैरसिटी होती है एंड देयर आर सर्टेन रीजंस जिसके कारण हमने पढ़ा था। इफ यू ऑल रिमेम्बर, जब हमने ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो एरियाज बेसिकली बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, उसमें जनरली अपने ये पंजाब, हरियाणा एंड देन अलोंग विद दिस हमने पढ़ा था ऑल्सो तमिलनाडु इज वन ऑफ द स्टेट विच uses ground level ground water जो है at a very high level, ठीक है। सो अब इनको समझ आ गया वाटर की इंपॉर्टेंस है, देयर अंडरस्टैंडिंग की ग्राउंड वाटर लेवल भी जो है रिड्यूस हो रहा है, वेयर वी नीड टू एक्चुअली डू समथिंग सो दैट वी कैन look into it, look into the conservation and the proper usage. तो तमिलनाडु ने इसीलिए क्या किया, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो हाउसेस में कंपलसरी कर दिया है। No building can be constructed. Just understand the importance. No building can be constructed without making structures for water harvesting. So यहाँ हमें पता चल रहा है कि now people are understanding and also working their part along with government so that water can be harvested and proper use हो सके, जो जितना अपने पास usable water है उसका। Then हम और अगर देखें कि watershed जो management है, कुछ एरियाज में तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। जो भी हमारे एम है रिगार्डिंग द वर्किंग, जो द थिंग दैट वी टॉक अबाउट कि क्या क्या हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट का जो भी हमारा पर्टिकुलर एम है, पर्टिकुलर क्या बहुत सारे जो भी एम्स है वो सारे के सारे क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि काफी जो है वो तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है इन फुलफिलिंग व्हाट एवर एम्स वर, तो बट नॉट ऑल, यानी कि हमारी जो सक्सेस स्टोरीज है रिगार्डिंग वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि जो ज्यादातर है वो अभी तक इनिशियल स्टेजेस में है, नेसेंट मतलब एकदम नए स्टेजेस में, यानी स्टार्ट किया हुआ है, वो ऐसा नहीं है दैट इट इज समथिंग दैट इज बीइंग डन सिंस मेनी इयर्स और अब जो फाइनल स्टेज पे है इसलिए हमारा वाटर कंजर्वेशन हो रहा है।
सो समवेयर वापस से हम बोलेंगे कि प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, एंड दे आर डीलिंग विथ lot of development in watershed management, but then most of them are the ones that are just in their nascent stage, initial stage. इसीलिए जरूर वो धीरे धीरे आगे जाके रिजल्ट्स देंगे अगर वो अच्छे से डेवलप हो पाए और अच्छे से मैनेज हो पाए. So now coming on to the most important point again, बहुत जरूरी है अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द कॉमन पीपल की वाटरशेड डेवलपमेंट कैसे जरूरी है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है. इफ ईच एंड एवरी पर्सन अंडरस्टैंड्स, ऑब्वियसली वी विल सी देयर विल बी अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट, और हमारा जितना भी ये वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी. सो ऑब्वियसली जितना हम बोलेंगे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें बहुत जरूरी है अगेन कि एक इंटीग्रेटेड एफर्ट हो अलॉन्ग विद कॉमन पीपल प्लेइंग देयर रोल्स, एंड इट विल ऑब्वियसली लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, ये तो हो गया हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, वी ऑल ऑफ अस नो इट. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस इन डिटेल अगेन. Class, when we have understood about the watershed management, let us talk about one more important way to conserve water. Okay, and this is rainwater harvesting. Now as soon as I say this term, I think most of you know कि ये एक तरीका जिससे हम रेन वाटर जो है उसको स्टोर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं अलग अलग यूजेस के लिए. Not only we use and store it for certain uses, but जब रेन वाटर आता है and it percolates to ground water aquifers जो है जो कलेक्ट करते हैं वाटर, सो बेसिकली उसका भी क्या होता है, लेवल इंक्रीज हो जाता है. इन टर्म्स की जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी हम बोलेंगे जो उसका लेवल डाउन हो रहा है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, जो भी एक्वाफायर्स मतलब एनीथिंग दैट होल्ड्स द ग्राउंड वाटर, वेदर इट इज सेडिमेंट, रॉक्स और व्हाटएवर इट इज. सो ये सारे यूजेस हैं जो अपना रेन वाटर है. Now this is basically a very low cost and eco friendly technique. हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता if you want to store the rain water, और इको फ्रेंडली भी है क्योंकि कोई अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब इन टर्म्स कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन या ऐसा नहीं है जिससे कि कोई भी तरीके का रिसोर्सेज का मिसयूज, मतलब बहुत ज्यादा ओवर यूज हो, या कोई भी हमारे नेचर पर इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं काइंड ऑफ लॉट ऑफ वाटर. ओके, and it is basically low cost and eco friendly technique for preserving every drop of water by guiding the rain water to borewell. Borewell क्या होता है क्लास, very narrow well which is also very deep in हम उसको dig in करते हैं through pipes etc ताकि the water can be drawn to the surface. But यार obviously जब आप उस डायरेक्शन की तरफ उसको गाइड कर दोगे, ऐसी पाइपलाइंस बना दोगे, तो जितना भी रेन वाटर है वो उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, चाहे बोरवेल हो, पिट्स हो या वेल्स हो. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्चुअली इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी, एंड ऑल्सो जो रेन वाटर जो ग्राउंड वाटर टेबल का डिक्लाइन हो रहा है उसको भी वो स्टॉप करता है. साथ में ग्राउंड वाटर लेवल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है क्योंकि जो उसमें डाइल्यूटेड कंटामिनेशंस है, जो फॉरेन मटेरियल्स है जैसे कि फ्लोराइड या नाइट्राइट, उनका परसेंटेज कंपैरेटिवली कम हो जाता है क्योंकि पानी मिल जाता है. वी नो दैट इट इज कंसिडर्ड दैट आफ्टर द फर्स्ट शावर रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. तो वो जाके मिक्स होता है तो जो कंटामिनेटेड चीज है उनकी परसेंटेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है. एंड सॉल्ट वाटर इंट्रूशन भी थोड़ा कम हो जाता है फ्रॉम द कोस्टल एरियाज. सो इससे क्या एक्वाफायर्स जो है, जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसका लेवल बढ़ जाता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग वी नो इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने देख लिया कैसे डाइवर्ट किया जाता है, गुड फॉर्म ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, एंड इट इज वेरी गुड फॉर you can say capturing and storing the rain water, and this will be helpful in future also. अभी भी it is used in large parts of India. अगर हम बात करें, अलग अलग methods यूज होते हैं अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कम्युनिटीज में.
ट्रेडिशनली जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग गांव वगैरह में होती है, रूरल एरियाज में, वो सरफेस स्टोरेज बॉडीज की जैसे होती है। लेक्स और पॉन्ड्स और जो इरिगेशन टैंक्स है उनमें ये वाटर स्टोर हो जाती है। कौन सा? रेन वाटर। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिनको लोकली बोला जाता है या तो कुंड या फिर तनका। जो होता क्या है, अंडरग्राउंड टैंक होता है, कवर्ड रहता है, पर उसके थ्रू कनेक्टेड पाइप्स वगैरह इस टाइप से कनेक्टेड होती है कि वहां पे क्या हो जाएगा, पानी जो है रेन वाटर का स्टोर हो जाएगा जाके उस डायरेक्शन। एंड बेसिकली ये अलग अलग तरीके अबाउट विच वील अंडरस्टैंड अगेन इन डिटेल। लेट अस नाउ मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग कि इतना यूटिलाइजेशन तो होता है पर बहुत और स्कोप है। हार्वेस्टिंग टेक्निक अगर और हम नई टाइप की लाए और भी जो यूज होती है टू कंजर्व दिस वाटर रिसोर्स। जनरली क्या होता है, रूफ टॉप और ओपन स्पेसेस जो है ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्ट करने का। और अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी किस पे कम हो जाएगी, हमारी डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर पे कम हो जाएगी, क्योंकि आप वो पानी यूज कर रहे हो तो ग्राउंड वाटर जो है उतना ही कम क्वांटिटी में यूज करोगे। तो इसीलिए क्या होगा, और एक की बात ये पूरी कम्युनिटी यूज करेगी तो एक बड़ा चेंज आएगा। तो इसीलिए जो डिमांड और सप्लाई का गैप है उसको फुलफिल करेगा, ये ब्रिज करेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है उसको अब कम यूज करेंगे लोग कंपैरेटिवली, क्योंकि उनके पास रेन वाटर है जो उन्होंने हार्वेस्ट किया और दूसरे यूज में कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर नीचे से पंप किया जा रहा है वो तो बच ही रहा है, और जो रिचार्ज भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेन वाटर, वो एक एडेड चीज है। सो इसीलिए हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसको बहुत प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है इन मेनी स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। अर्बन एरियाज जो है स्पेशली उनको बहुत बेनिफिट होगा अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छी तरीके से की जाए। ठीक है, ऑलरेडी जितनी सप्लाई कम हो रही है सिटीज और टाउन्स में उसको डील किया जा सकता है विद दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, so we know many of the states are making it a point ki rain water harvesting ho. We have talked about Tamil Nadu, we have talked about many other areas, especially Rajasthan और बाकी जो एरिया से रिलेटेड हम बात करें। Now to wind up, apart from the above mentioned factors, और भी कुछ प्रॉब्लम है अगर वी टॉक अबाउट दिस वाटर कंजर्वेशन थिंग। जो डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर है स्पेशली कोस्टल एरियाज में, और जो ब्रैकिश वाटर है लगून्स और बैक वाटर्स है, और एरिड और सेमी एरिड एरियाज में, और वाटर सप्लाई करना जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, हमें पता है इंडिया के कुछ पार्ट्स में बहुत ज्यादा और कहाँ पे बहुत कम है, तो अगर कोई ऐसा प्रोविजन हो जाए कि वहां पे पहुंच जाए, कुछ लिंक हो जाए ऐसा, तो ऑब्वियसली जो वाटर प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सकती है इंडिया। ठीक है, वॉट एवर इट बी, हम यही देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पीपल अंडरस्टैंड द हाउ टू यूज वाटर, बेस्ट यूज, तभी सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू अभी भी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स है, वो है हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज। सारे जो लोग मेन पावर जो प्रॉब्लम एक तरीके से फेस करें वो प्राइसिंग ऑफ वाटर, जिस हिसाब से वाटर की प्राइस आता है एंड द काइंड ऑफ चार्जेस दैट आर टेकन फॉर इट। हमें यहाँ पे बस समझना यहाँ पे है कि हमें कंजर्वेशन के लिए बेस्ट रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल उनका बेस्ट यूज करना है, एंड वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट कि हम किस तरीके से वाटर कंजर्व कर सके। गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड पीपल पार्टिसिपेशन टुगेदर विल ब्रिंग चेंज, दैट वी आर ट्राइंग। सो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड its conservation. Now with this we have actually completed the chapter, but we are left with a few boxes regarding this chapter which are talking about the national water policies in different years, and also one of the story related to watershed development. Okay, और कुछ pictures के through हम थोड़ी watershed management समझेंगे in our tomorrow's class. तो आज जितना भी हमने किया, if you have any doubt relating to the topics that we have covered today, do come back with your doubts and we'll discuss and solve it. Now meet you all tomorrow, and tomorrow we'll do the boxes and understand the chapter better, and finally we'll be able to wind up the chapter. So meet you all in the next class.